महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। शिवसेना का मोदी प्रेम एक बार फिर सामने आया है। बीजेपी नेता नारायण राणे के मंत्री बनने के बाद ऐसा लगा था कि शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरी और बढ़ जाएगी, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत के एक बयान से इन अटकलों पर विराम लग गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़े हैं। राउत की तारीफ से महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। संजय राउत ने प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है। राउत ने विपक्ष को भी आईना दिखाया है। संजय राउत ने कहा कि मोदी से सामना करने के लिए विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता है तब तक कोई चांस ही नहीं है कि अगले चुनाव में विपक्ष बीजेपी को हरा पाएगा। शिवसेना सांसद ने कहा कि 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार बड़े नेता हैं और उनमें काबिलियत भी है। शिवसेना सांसद संजय राउत का ये बयान तब आया है जब बीते दिन ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रशांत किशोर समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीके और गांधी परिवार के बीच बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी दलों की पसंद के रूप में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर चर्चा हुई है, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों सामना में एक लेख के जरिए शिवसेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की थी और अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पीएम मोदी के गुणगान में लग गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि शिवसेना अब क्या चाहती है। माना जा रहा है कि शिवसेना अब बीजेपी से गठबंधन करने के लिए बेचैन है। ऐसे में शिवसेना की बयानबाजी महाराष्ट्र सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।